तेरी पूजा करूं, तेरा उपकार भरूं, तेरे संग जीऊं, तेरे संग मरूं। तेरी आबरू हमेशा बनी रहे, तेरा प्यार यूं ही बहता रहे। सजदे में तेरे यही दुआ से भरा दिल लाया हूं। और क्या दूं तुझे, मैं तो बस तुझसे देने का सबक लेने तेरे दर पे फिर चला आया। নমস্কাৰ। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰক দূৰদৰ্শন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছ গংগা মিছনৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এয়া ৰগ ৰগ মে গংগাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ উদ্ঘাটনৰ সময়। नमामि गंगा यानी गंगा को नमन। जीवनदायिनी माँ गंगा, पावन तर्पण मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी माँ गंगा नमोस्तुते। तो माँ गंगा को नमन करते हुए ही आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। हम अत्यंत हर्षित भाव से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करते हैं। हार्दिक अभिनंदन सूचना प्रसारण एवं उच्च शिक्षा सचिव माननीय श्री अमित खरे, जल शक्ति सचिव माननीय श्री पंकज कुमार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा जी का भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही स्वागत प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि शेखर वेम्पट्टी जी का, जाने माने अभिनेता और गंगा के इस निर्मल अविरल यात्रा पर आधारित कार्यक्रम के नायक श्री राजीव खंडेलवाल का भी तहे दिल से स्वागत यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का भी। साल 2019 जब रग रग में गंगा इस यात्रा वृत्तांत की शुरुआत हुई, जो बेहद पसंद भी की गई। इसके 21 एपिसोड्स बने जिनमें गोमुख से गंगा सागर तक का सफर तय किया गया। साथ ही इस यात्रा वृत्त में गंगा के तट पर बने 20 शहरों पर गंगा का क्या प्रभाव है, वहां की संस्कृति कैसे इससे प्रभावित हो रही है, इसका भी वर्णन किया गया। और अब जन भागीदारी के जरिए गंगा को स्वच्छ रखने के हमारे कर्तव्य और नमामि गंगे मिशन द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी इसमें जहां रोशनी डाली गई, तो वहीं इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए अब दूरदर्शन लेकर आ रहा है रग रग में गंगा की दूसरी श्रृंखला, जिसमें प्रस्तावित हैं 26 एपिसोड्स। पहली श्रृंखला में जहां नदी प्रदूषण और नदी पुनरुद्धार पर रोशनी डाली गई, तो वहां दूसरी श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसमें जन आंदोलन के जरिए जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। और इसमें बद्रीनाथ से मुर्शिदाबाद तक का सफर भी तय किया जाएगा, यानी गंगा की सहायक नदियों की यात्रा होगी इस दूसरी श्रृंखला में। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए सबसे पहले मैं हमारे गणमान्य अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूं बंती प्रज्वलनेरे अनुष्ठाনৰ आरम्भणि কৰা হয়। बहती हुई ममता मिले तो हथेली तन पे फेरे, मन को भी निर्मल करे जिस तरह को तू छुए। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीत ये सुनिश्चित करती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपो ज्योतिः परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। जिस प्रकार दीप की ज्योत हमेशा ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे और आज का ये कार्य सरल तरीके से आगे बढ़े। दीप प्रज्वलन का यही अर्थ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस कार्यक्रम की महत्ता অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে উদ্দেশ্য অৱগত কৰিবলৈ দূৰদৰ্শনৰ মহানিৰ্দেশক মায়াঙ্ক আগৰৱালক আহ্বান জনাইছো। मंच पर आमंत्रित करती हूं। आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा जीवनदायिनी है। गंगा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था
और लोगों को सीधे प्रभावित करती है। तो आज रग रग की गंगा की इस दूसरी श्रृंखला के उद्घाटन समारोह में हम सबके लिए मौका कि हम गंगा की महत्ता को भी पहचानें और गंगा के प्रति हर जन के कर्तव्य से भी हम रूबरू जरूर हों। मैं श्री मयंक अग्रवाल जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मिश्रा जी, प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य श्री अशोक टंडन जी, इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता जी, मेरे सहयोगी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल वेणुधर रेड्डी जी, प्रिंसिपल डीजी पीआईबी जयदीप भटनागर जी एंड प्रिंसिपल डीजी बीओसी सत्येंद्र प्रकाश जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार एंकर राजीव खंडेलवाल जी, और इनके पीछे जो एक क्रिएटिविटी जिस तरीके से उसको पर्दे पर उतारा, रग रग में गंगा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिव्या भारद्वाज, सभी समस्त उपस्थित अधिकारीगण, सभी उपस्थित बंधुओं, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सीजन 1 21টা খণ্ড আছিল। আগলৈ আমি 26টা খণ্ডলৈ আগুৱাই লৈ যাম। আমি জানো যে প্ৰথম অনুষ্ঠান গংগোত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। এতিয়া আমি বদ্ৰীনাথ আৰু যোশীমঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। আপোনালোকে জানে যে গংগোত্ৰীৰ পৰা ওলোৱা ভাগীৰথী আৰু বদ্ৰীনাথৰ ওপৰৰ পৰা ওলোৱা অলকানন্দ যেতিয়া প্ৰয়াগত মিলিত হৈছে, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनर द्वारा प्रस्तुत करा हुआ है। कुछ समय बाद दूरदर्शन में सबकी उपस्थिति में हम लोग एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो मैं बहुत पर्सनली, और मैं और सारे दूरदर्शन वाले बहुत उत्साहित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रग रग में गंगा सीजन 1 हमने 2019 में प्रसारित किया था, उसमें 21 कड़ियाँ थी। सीजन 2 में आगे बढ़कर अब 26 कड़ियाँ हैं। पहला कार्यक्रम गंगोत्री से प्रारंभ हुआ था, जबकि अब की बार हम लोगों ने उसको बद्रीनाथ और जोशीमठ से प्रारंभ किया है। आप जानते होंगे कि गंगोत्री से निकली भागीरथी और बद्रीनाथ से ऊपर अलका ग्लेशियर से निकली अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तो वहाँ से हम लोग मानते हैं कि गंगा प्रारंभ हो गई। तो दोनों नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों का अपना बहुत महत्व है। गंगा हमारे लिए जीवन दायिनी रही है, और हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गंगा के संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए, कैसे इसकी निर्मलता और अविरलता बनाई जा सके। ইয়াৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছ গংগা মিছনৰ মহানিৰ্দেশক শ্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন মিশ্ৰা মহোদয়ক मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत करें श्री राजीव रंजन मिश्रा जी का। আমি যেহেতু জানো যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিচক্ষণ নেতৃত্বত গংগা আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে এটি বৃহৎ আৰু একত্ৰীকৰণৰ অনুষ্ঠানৰ ৰূপত চলাই গৈছে আৰু তাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত উপনীত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছ গংগা মিছন, যিটো শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত, জলধাৰাক নিৰ্মল আৰু বিশুদ্ধ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে। এই সুযোগতে জলশক্তি ৰাজ্যমন্ত্ৰী আৰু খাদ্যৰ প্ৰসংস্কৰণ ৰাজ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী প্ৰহ্লাদ সিং পেটেল মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম তেখেতৰ বহুমূলীয়া বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে। আমি যেতিয়া নদী সভ্যতাৰ কথা কওঁ, তেতিয়া এই শব্দটো সুকীয়া নহয় যে আমাৰ প্ৰসাৰৰ যি ইতিহাস পোৱা যায়, সেয়া সকলো নৈৰ পাৰতে বিকশিত হৈ উঠা। জীৱনৰ ধামখুমীয়াত কিছুমান ভুল আমিও কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ লগত অন্যায় কৰা নাই, যিটো আমি প্ৰকৃতিৰ লগত কৰিছোঁ। ৰগ ৰগ মে গংগা, এয়া কেৱল গংগাৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপেই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ পাৰত গঢ়ি উঠা চহৰৰ সংস্কৃতিকো নিজৰ ভিতৰত আঁকোৱালি লয়। নদী প্ৰদূষণ, জল প্ৰদূষণ আদি কথাবিলাকেও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈ পৰিছে। এতিয়া আহিছো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত, য'ত হ'ব এই শৃংখলাৰ উদ্ঘাটন। মই মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডলীক অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলে ৰিমোটেৰে বুটাম টিপি ইয়াৰ উদ্ঘাটন কৰিব।
तेरी पूजा करूं, तेरा उपकार भरूं, तेरे संग जीऊं, तेरे संग मरूं। तेरी आबरू हमेशा बनी रहे, तेरा प्यार यूं ही बहता रहे। सजदे में तेरे यही दुआ से भरा दिल लाया हूं, और क्या दूं तुझे, मैं तो बस तुझसे देने का सबक लेने तेरे दर पे फिर चला आया हूं। तो कुछ यादों को दोबारा जीने और कुछ नई यादें बनाने और गंगा के प्रति हम सब का फर्ज निभाने मैं निकल पड़ा हूं एक बार फिर गंगा के साथ। कई नए शहरों में कदम रखूंगा तो कई नए गांवों और खेत खलिहानों की तरफ रुख भी लूंगा। गंगा के प्रति हमारी आस्था का नमन करूंगा तो गंगा को क्षति पहुंचाते हमारे ही कर्मों पर प्रश्न भी करूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती भी करूं, क्योंकि मैं जानता हूं भारत के हर कण कण में है गंगा और हर भारतीय के है रग रग में गंगा। विष्णु प्रयाग के भरपूर दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ा हूं जोशीमठ के लिए। कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 साल पुराना है और पांडवों के समय इसका निर्माण हुआ था। सर्दियों में यह केदारनाथ के भगवान का निवास स्थान हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी होटल के नाश्ते के व्यंजन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है इस खूबसूरत वातावरण में यहाँ का स्थानीय खाना खाना। ये मंडवे की रोटी मैं पहले खा चुका हूं, मुझे आपको मालूम है, और ये खाना घर का बना हुआ खाना है, तो अब मैं इसका लुत्फ उठाता हूं। बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं हम लोग, हजारों मिन्नतों के बावजूद भी हम नहीं मानते। एक अलग किस्म का मजा आता है हमें अपने देश को, अपने पर्यावरण को नष्ट करने में। ये कैसा देश प्रेम है, मेरी समझ से परे है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 सीवरेज परियोजनाओं को लागू किया गया। हृदय के शांत सब ख्वाब हों, गंगा के लहरों की आवाज हो, मौन मैं मौन तू, बस मन से मन की बात हो। तो मैं पहुंच गया हूं ऋषिकेश, ऋषियों का शहर। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। अपने माँ बाप की याद अमर करने के लिए मैं हरिद्वार में इस स्मृति वन चला आया, जहाँ एनएमसीजी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक बहुत ही उत्तम, नेक और खूबसूरत पहल की। यहाँ से मेरा सफर नया मोड़ भी लेता है, क्योंकि इसके बाद गंगा उत्तराखंड का ये पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों की तरफ प्रस्थान कर जाती है। मैं इस समय वहां पर हूं जहां होने का सपना भारत का हर युवा देखता है। किसी न किसी वक्त हर छात्र ने यहां पर होने का सपना देखा होगा, मैंने भी देखा था। पर यहां पर आना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शायद उसी मेहनत के डर से मैंने वो सपना देखना ही बंद कर दिया। पर किस्मत की बात देखिए कि जिस फील्ड में मैंने मेहनत की, आज उसकी वजह से मैं यहाँ बड़ी आसानी से चला आया। मैं बात कर रहा हूं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की, IIT रुड़की की। मैं पहुंच गया हूं हैदरपुर वेटलैंड। विश्व के इको टूरिज्म के मानचित्र पर हैदरपुर वेटलैंड उभरता हुआ सितारा है और यहाँ प्रकृति के कुछ बेहतरीन नजारे देखने को मिलते हैं। और अब मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर में। अजी मेरठ इसका नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि रग रग में गंगा सीजन 2 में मैं सिर्फ गंगा के संग नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियों के साथ में भी सफर कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं अपनी पावन यमुना के साथ पहुंच गया हूं दिल्ली, जहां राधे राधे से स्वागत हो और राधे राधे से ही रुखसत हो। वो शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसकी हर धड़कन में कृष्ण हो। केशवा माधवा गोपाला मधुसूदना। स्वर भी
हर ताल भी, सुर भी, हर साज भी। बस राम है, बस राम है। अयोध्या की इस नगरी के हर कण में अगर कोई स्वर गूंजता है तो वो सिर्फ है जय श्री राम। त्रिवेणी का किनारा और उस पर बसी हिंदुस्तान की आत्मा, असली हिंदुस्तान के रंग तो यहीं बिखरते हैं। आस को पंख लगते हो जहां, जीवन के संताप धुलते हो जहां, सब कुछ बस श्रद्धा को समर्पित वो गंगा घाट है। स्वर्ग की परछाइयां दिखती तेरे आंचल तले, माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले। तू हथेली तन पे फेरे, मन को भी निर्मल करे। जिस तरह को तू छुए, जीवन से उसको सींच दे। लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने, फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले। स्वाद अमृत का तुझे ही झूम कर जाना, प्रसीदा 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 प्रसीदा। रग रग में गंगा। रग रग में गंगा के सूत्रधार राजीव खंडेलवाल, रग रग में गंगार सूत्रधार राजीव खान्देलवाल আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। ৰাজীৱ খান্দেলৱাল এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা, কিন্তু তেওঁ কেৱল টিভিৰ পৰ্দাৰে নহয়, ৰূপালী পৰ্দাতো নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজিৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তত মই ৰাজীৱ খান্দেলৱাল মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁ মঞ্চলৈ আহি ৰগ ৰগ মে গংগাৰ সৈতে জড়িত নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে দুআষাৰ কওক। মই কোনো ধৰ্মীয় ব্যক্তি নহয়, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছো, মই ৰগ ৰগ মে গংগা কৰিছো, মই গংগাৰ সৈতে চলিছো। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ধৰ্ম গংগাৰ সৈতে একাকাৰ হৈ গৈছে। 21 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতি শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে সন্ধিয়া 8:30 বজাৰ পৰা সময়খিনি আপুনি নিজক দিয়ক, কাৰণ ৰগ ৰগ মে গংগাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ সম্প্ৰচাৰ DD নেশ্যনেলত প্ৰতি শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে সন্ধিয়া 8:30 বজাত 21 আগষ্টৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। আজিৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তত আমি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ আৰু খেল তথা যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম তেখেতে নিজৰ ভাষণেৰে সকলোকে কৃতাৰ্থ কৰিব। जिन्होंने सोच को भी अपनाया कि कहीं ना कहीं जन भागीदारी स्वच्छ गंगा अभियान में बहुत आवश्यक होगी। और जब आपने रग रग में गंगा के सीरियल के निर्माण का सोचा भी होगा, शायद आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि इसकी सफलता कितनी रही होगी। और किसी भी कार्यक्रम का अगर दूसरा सीरीज आती है तो इसमें साफ तौर पर पता चलता है कि उसकी पहली सीरीज बहुत सफल रही होगी। तो पहली सीरीज की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भारत की इस पुण्य भूमि पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा के गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के लंबे सफ़र को जो दूरदर्शन ने 2019 में रग रग में गंगा सीज़न 1 के द्वारा जिस सुंदरता और विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं टीम को बधाई भी देता हूं। लेकिन ये भी कहता हूं कि जब आप पहली बार कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरी बार आपसे उससे ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो आइए रग रग में गंगा के माध्यम से देश के लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं। हम चाहेंगे कि ना केवल कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर हम पूरी दुनिया को जागरूक कर सकते हैं।
ये टीवी पर भी चलेगा तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको दिखाने का कार्यक्रम हम करेंगे, ताकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जहां पर ये उपलब्ध ना हो। हमारा प्रयास रहेगा कि माँ गंगा की सेवा में भी और स्वच्छता में भी हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। एक बार फिर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी कलाकारों को भी, सभी टीम के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे उसको, दूरदर्शन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जल शक्ति मंत्रालय के सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सोच को शुरुआत भी की, पूरा भी किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये कार्यक्रम इतना सफल होगा तो भविष्य में इसके साथ जोड़कर हम और भी नई शुरुआत कर पाएंगे। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री महोदयर नेतृत्वत এই চেষ্টাক দৃঢ়তাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা মিছন হৈছে নমামি গংগা। দুটা মন্ত্ৰালয়ক সাঙুৰি বনোৱা হৈছে এটা নতুন মন্ত্ৰালয়, জলশক্তি মন্ত্ৰালয়। এই প্ৰয়াসক সফল কৰি তোলাৰ বাবে কৈছে কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে। আমি পোনপ্ৰথমতে জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ শলাগ লৈছো, যিয়ে এই ভাৱনাকো গ্ৰহণ কৰিছে। কৰবাত নহয় কৰবাত জনগণৰ অংশগ্ৰহণ স্বচ্ছ গংগা অভিযান আজি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। আৰু যেতিয়া আমি ৰগ ৰগ মে গংগা ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণৰ কথা ভাবিছিলোঁ, সম্ভৱতঃ আপুনি অনুমান কৰিব পৰা নাছিল কোনে কিমান সফলতা অৰ্জন কৰিব। যিকোনো অনুষ্ঠানৰ যদি দ্বিতীয় খণ্ড আহে তাত স্পষ্ট ৰূপত দেখা যাব যে প্ৰথম খণ্ডৰ যথেষ্ট সফল হৈছিল, আৰু সেই সফলতাৰ বাবে আপোনাক অলেখ শুভকামনা যাচিছো। ভাৰতবৰ্ষৰ পুণ্যভূমিত জীৱনদায়িনী, মুক্তিদায়িনী গংগাৰ গৌমুখৰ পৰা গংগা সাগৰৰ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, যিটো 2019 চনত ৰগ ৰগ মে গংগা ছিজন 1ৰ জৰিয়তে যি সৌন্দৰ্যতা আৰু বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, তাৰ বাবে মই দলটোক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। কিন্তু এয়াও কওঁ যে যেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে কিবা ভাল কাম কৰে তেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ আপোনাৰ পৰা অধিক আশা কৰা হয়। তেন্তে আহক ৰগ ৰগ মে গংগাৰ মাধ্যমেৰে দেশৰ মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ অভিযান চলাওঁ। আমি বিচাৰিম অনুষ্ঠান কেৱল টিভিত দেখুৱালেই নহ'ব, সামাজিক মাধ্যম এটি যথেষ্ট ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম, যাৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ বিশ্বক সজাগ কৰিব পাৰিম। টিভিটো চলিব, ইউটিউব প্লেটফৰ্মতো ইয়াক দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, যাতে কোনো এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম নাথাকে য'ত ই উপলব্ধ নহ'ব। আমাৰ চেষ্টা সদায় থাকিব, মা গংগাৰ সেৱাত আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নহ'ব। উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীমণ্ডল আৰু সভাসদ সকলোকে উদ্দেশ্যি তেওঁ এনেদৰে কয়, তেওঁ ক'লে প্ৰথম খণ্ডটোক সফল বনোৱাৰ বাবে দ্বিতীয় খণ্ডটো অধিক সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছো। আমি ভাবো গংগা যে আমাৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত হৈ আছে আৰু এই সত্যতা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। मुझे स्मरण है जब पहला एपिसोड हमने इसका किया था और ये विषय मुझे मेरे संज्ञान में जब आया था, तब मेरे मन में एक प्रश्न था इस नाम को लेकर के कि रग रग में गंगा। और प्रश्न ये था कि क्या हम दिखाना चाहते हैं कि रग रग में गंगा है, या हम लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि रग रग में गंगा होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो पहले चरण के जितने एपिसोड्स थे उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बखूबी प्रदर्शित किया। लोगों को इस बात का स्मरण कराना कि गंगा हमारे रग रग में है, और साथ साथ में गंगा किस तरह से हमारे रग रग में है, इसको भी हमने लोगों के सामने उद्धृत करने में सफलता प्राप्त की। মই এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছো প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ হেড অফ সেলছ ৰূপা ৰাঠোৰ গৌৰে উপস্থিত মন্ত্ৰীমণ্ডলী আৰু সভাসদসকলক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। शब्द गूंजते हैं, माँ गंगा की सेवा करना मेरी नियति है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मई 2014 में उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए निर्वाचित होने पर ये शब्द कहे थे। आज हम सब रग रग में गंगा कार्यक्रम श्रृंखला 2 के माध्यम से गंगा माँ के प्रति जागरूकता फैलाकर एक अनोखे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सेवा प्रयास से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व एवं सम्मान की बात है कि मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनी। आज स्टूडियो में मौजूद सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। विशेषतः माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, माननीय राज्य जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और हमारा मार्गदर्शन किया। मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण तथा शिक्षा मंत्रालय सचिव श्री अमित खरे जी का और मंत्रालय जल शक्ति सचिव श्री पंकज कुमार जी का, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। प्रसार भारती मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि शेखर वेम्पति जी, प्रसार भारती बोर्ड सदस्य श्री अशोक टंडन जी, नमामि गंगे महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा जी और दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक कुमार अग्रवाल जी, जिनके अपार समर्थन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रग रग में गंगा के सूत्रधार श्री राजीव खंडेलवाल जी एवं निर्देशक सुश्री दिव्या भारद्वाज जी और उनके सहयोगी का आभार हमारे विश्वास को बरकरार रखने के लिए। प्रसार भारती, दूरदर्शन, नमामि गंगे के पदाधिकारियों का धन्यवाद, जिन्होंने इस अद्वितीय श्रृंखला में हमारे साथ योगदान दिया। यह धन्यवाद प्रस्ताव अधूरा होगा भारत के उन करोड़ों लाखों नागरिकों का जिक्र किए बिना, जिन्होंने गत श्रृंखला को सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया और इस वर्ष भी रग रग में गंगा की इस निर्मल अविरल यात्रा में हमारे साथ शामिल होंगे। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय गान में भी किया गया है, क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक हैं। आप सभी से अनुरोध है, आइए इस वर्ष हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं और यह प्रण लें कि हम अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता और अविरलता बनाए रखने में अपनी क्षमता के अनुरूप भागीदारी निभाएंगे। गंगा माँ को कोटि कोटि नमन, उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। जय हिंद। और साथ ही हम बता दें कि सभी दर्शकगण हर शनिवार, हर रविवार 21 अगस्त से रात 8:30 बजे से आप ये कार्यक्रम डीडी नेशनल पर देख सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा सोमवार और मंगलवार सुबह 8:30 बजे।